हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 11.4 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर हमारे 7 कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, आ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेवी स्फीयर। एक बिल्डिंग का कोई डोम हमारा हेवी स्फीयर के टाइप का है। डोम हमारा क्या होता है, इस तरह से नहीं डोम बना था बिल्डिंग में। हाँ, ये डोम हमारा है। बोला ये हेमिस्फीयर है बेटा, ये हेमिस्फीयर के टाइप का है। ये डोम की हमारा क्या डायमीटर हो गया। ये हमारा कोई डोम है बिल्डिंग का, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर शेप का। इस तरह से हमारा कोई बेटा, ये क्या हमारा डोम का हेमिस्फीयर है। ये हमारा कोई डोम है हेमिस्फीयर के शेप का है डोम। क्या बोला है, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉशिंग। इसके अंदर से इसमें क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग। इसके बेटा अंदर से क्या करा गया है, व्हाइट वॉशिंग। इसके जो आउटसाइड के एरिया है अंदर से हमारे इसको व्हाइट वॉशिंग करने का खर्चा पूछ रहा है। तो बोला व्हाइट वॉशिंग कराना है, ठीक है, पेंट करानी है, तो उसका खर्चा टोटल हमारा दिया गया है। इसके अंदर जो व्हाइट वॉशिंग कराएंगे तो उसका टोटल कास्ट कितना है बेटा, रुपया लिखो। टोटल कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इसके अंदर हम व्हाइट वॉशिंग करा रहे हैं, इसका टोटल कास्ट कितना दिया गया बेटा, रुपया 4989.60। इसके अंदर व्हाइट वॉशिंग कराने का टोटल इतना खर्चा आ रहा है बेटा। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपया 20 पर स्क्वायर मीटर, यदि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट दिया गया है, लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे व्हाइट वॉशिंग कराने का खर्चा यदि रुपया 20 है, रुपया क्या है 20 है, इसके हिसाब से टोटल इतना खर्चा आ रहा है। तो बताओ एरिया कितना होगा। एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब देखिए तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाँ तो क्या निकाल लेंगे, हाँ अंदर का एरिया निकल आएगा। क्या पूछ रहा था, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पूछ रहा है इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। डोम हमारा हेमिस्फीयर के शेप का है। इक्वल टू का जगह टोटल खर्चा कितना है बेटा, 4989.60 अपॉन, ठीक, टोटल खर्चा आया और 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा 20 आ रहा है, 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए ठीक है, क्या करेंगे इधर देखिए, ठीक है, 20 से डिवाइड करो, इसको कितना आएगा, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, क्या आएगा हमारा, हाँ 49,896 अपॉन 200 बचा है, 200, ठीक है। इसको 200 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख लो बेटा, 2 इंटू 100 लिख लिया, ठीक, आसान करने के लिए। अब इसे 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 8 जा 16, इतना आ गया। अब देखो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 2494 आया, इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 के आगे 1 जीरो है बेटा, है नहीं, 2 जीरो तो 2 पीछे से 2 बार पॉइंट लगा दिए, 249 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट में इसका एरिया पूछ रहा तो ये एरिया आ गया। अब एक चीज देखना, मान लीजिए हमारा डोम, देखिए बेटा ये हमारा डोम है, इस तरह से कोई डोम है हमारा, ये हमारा बिल्डिंग का क्या डोम है, इसके इनसाइड पे हमको क्या कराना है, पेंट, यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग करानी है, पेंट करानी है, ठीक है। ये बोला टोटल कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो इसके अंदर पेंट कराने का जो टोटल खर्चा है इसके इनसाइड एरिया पे कितना आ रहा है, 4989 रुपए आ रहा है, ठीक है। ये बोला यदि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा, यदि 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने का खर्चा 20 रुपए आ रहा हो तो उसके हिसाब से टोटल इतना खर्चा आ रहा है, तो टोटल इनसाइड एरिया कितना है, तो कैसे निकालेंगे, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो ये टोटल एरिया कितना होगा बेटा, ये टोटल एरिया को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये टोटल कास्ट, जितना कास्ट लगा पेंट कराने का वो अपान 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आ रहा है वो, उसे मैंने डिवाइड कर दिया, तो टोटल इतना एरिया आ गया, इनसाइड एरिया आ गया, नहीं आ गया। तो ये इनसाइड एरिया पूछ रहा था कितने एरिया पे पेंट हो रहा है, तो इतना एरिया आ गया हमारा इनसाइड।
तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या गया, हेमिस्फीयर का बेटा आ गया। ये पूछ रहा था पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड आंसर, टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा बुक में भी आ रहा है आंसर। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में इसमें पूछ रहा है, कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ द एयर पूछ रहा है। बोला ये हमारा डोम है, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम है, कितनी एयर आएगी। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या डोम है, ये इनर साइड हमारा। बोला इसके अंदर कितनी ईयर आएगी, तो ईयर जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो आएगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, जितना वॉल्यूम होगा उतनी ईयर आएगी। तो निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पार्ट 2, इतना जी इसको मिटा देते हैं हम, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, इतना रखिए। आगे देखो पार्ट सेकेंड, इसी का पार्ट सेकेंड देखो। पार्ट सेकेंड में क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। एक डोम हमारा जो है हेमिस्फीयर के जैसा है, नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा क्या होता है, फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, होता नहीं होता बस, तो 2 हाँ आर की वैल्यू, पहले यहां से आर निकालो। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमको यहां से आर, जब सरफेस एरिया पता है तो इसका आर निकाल लेंगे, यहां से बेटा निकाल लेंगे। हाँ ठीक, तो एक मिनट यहां से निकालिए। हाँ, ये देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है इसका, बताओ। डोम का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। ये कितना आया था बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना आ गया था, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। तो ये हमारे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। ठीक बेटा, अगर 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी क्या है, दी गई है ना। इसका वॉल्यूम निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो रेडियस पता चल जाए तो निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इधर देखिए इस फार्मूले से, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा, 249.48 अपान, ठीक है, 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, वहां से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई पाई। ठीक है, चलिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ना, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक, आर क्यूब है। ठीक है, तो आर अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा, एक मिनट, तो आर इक्वल टू, यहां से आर कितना जाएगा, इधर देखो बेटा, इधर चेक कर लो, आर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आर, आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल दी, नहीं बनेगा, 249.48 अपान क्या, 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, ये हमारा 11 से कटेगा, ये 4 है बेटा, ये 4 है, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ठीक है, बचेगा 2, 11 2 जा 22, ठीक है, बचेगा यहाँ पे कितना, 7 बचा, 7, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 7, हाँ 7, 11 2 जा 22, 7 29, ठीक है, 7 बचा, तो यहाँ पे 74 हुआ, 11 6 जा 66, यहाँ पे 74 से 66 माइनस करो, 14 46 का 8 बेटा, हाँ 8 बचेगा, 8 बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ पे 88, तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 82, बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, ये पूरा पूरा 2 से कट गया। ठीक है, अभी भी 2 से कट जाएगा बेटा, ये हमारा देखिए, यहाँ 2 से कटे, 2 ऐसे रखिए हमको। ठीक है, अब यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कराओ इसको, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 8 जा कितना होता है बेटा, 7 8 जा, या इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 7 8 जा 56 का 6 कैरिया 5, 7 6 जा 42, 42 5 50, 47 का 7 कैरिया 4, 7 2 जा 14, 14 4 18 का 8 कैरिया 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 15,875 पॉइंट, दो बार पॉइंट, इतना अपान कितना जाएगा, 2 into 2 आ जाएगा।
15,875 हमारा किसका स्क्वायर होता है बताओ, कोई बता सकता है स्क्वायर किसका होता है? हैं 15,875 स्क्वायर किसका आएगा? ये आर स्क्वायर हो गया बेटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है 15,875 हमारा सही 5 का कितना होगा? हाँ 55 25 और 10 11 110 125 का होता होगा बेटा 125 का 125 से कराओ देखो पचम हाँ पचम 25 5 हासिला 2 पचम 5 2 वर्ग 2 हासिला 1 पचम 25 5 पचम 25 5 हासिला 2 5 10 वर्ग 2 हासिला 5 ना 5 6 ठीक है फिर हाथ 2 5 10 0 फिर 2 4 5 2 ना 2 ठीक है और ये हो गया फिर 125 आ जाएगा ठीक है जोड़ो 5 2 5 5 10 16 6 हाँ 5 2 नहीं बनेगा यार 74 आ रहा है 115 का देखो कितना होगा यार ये हमारा 115 का तो नहीं होता है 115 का देखो बेटा 5 करना 5 5 करना 5 5 करना 5 एक पंचे 5 एक चक्कर ने एक करना 1 ठीक है फिर एक पंचे 5 एक करना 1 करना 1 5 5 इसको 0 5 इसको 0 5 3 8 8 नहीं यार बनेगा एक किसका होता भाई किसका स्क्वायर होगा 158 75 75 लास्ट में है निकाल लीजिए स्क्वायर किसका होगा ये वाला निकाल के देखते हैं जरा 158 और क्या हमारा 75 दो दो का स्क्वायर पीछे से दो दो का स्क्वायर बनाते हैं किसका होगा ये हमारा तो 1 बन गया 1 हो गया फिर कुछ नहीं बचा 0 58 उतार लिया ठीक है यहाँ पे 1 1 2 हो गया अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 4 यहाँ लिख ले 4 वहां लिख ले ज्यादा हो जाएगा ठीक है 2 हाँ 2 यहाँ कर लेंगे 44 हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा 8 से 4 काटा 8 से 4 काटा 4 5 से 4 काटा 1 ठीक है और ये अब 75 डाल लीजिए ये वाला क्या डाल लेंगे 75 अब यहाँ 2 2 2 4 और 2 अब बताओ यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे नंबर वही यहाँ पे होना चाहिए कि 1475 आ जाए ठीक है तो 5 करें 5 यहाँ लिख लें 5 यहाँ 55 25 के 5 हासिला 2 5 को 20 तो 22 में 2 ठीक है हासिला है 2 5 10 2 12 12 अगर 6 बार कर लेते तो नहीं बनता तो कितना बचेगा देखो 5 से 5 5 रुपये देंगे 5 ठीक है 4 रुपये देंगे 250 फिर ठीक है 250 ये और 6 बार चला जाएगा बेटा 6 बार जाएगा हमारा 6 बार जाएगा 6 बार तो ये हमारा क्या करीब हमारा 12.6 हो जाएगा ये 12.6 आएगा नहीं आएगा निकाल लेते हैं इसका एक मिनट 1 मिनट कैलकुलेशन तो लेंथी हो गया है हाइट कितनी होगी और हेलो हेलो हाँ बेटा नमस्ते बताओ ठीक ठीक भेज रहा हूँ अभी बैठे हैं अच्छा खड़ी वाली भेजें चलिए भेज देता हूँ मैं पड़ी हमारे पास ठीक अच्छा ठीक बेटा ठीक है जो फोटो उन्हें एडिट कर लो चलो भेज रहा हूँ देखो कैलकुलेटर 249 50.249 0.48 इंटू 2 ठीक है अरे
कितना था 249.48 22 बटे अरे हाँ 22 इंटू मल्टीप्लाई 7 इतना है डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड में 44 डिवाइड करोगे आएगा 39 आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा आ जाएगी ये, इधर देखो। हाँ, ये सभी को जो अगर सॉल्व करते हैं हम, इधर देखो। हाँ, ये जो ये वैल्यू आई थी, एक मिनट, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 249.48 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे 22/7, ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 22। जब इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आने वाला है 39.69, ये हमारा आएगा 39.69। आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, आगे नहीं आ गया तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.69 कितना होगा ये, अब 39.6 का निकालो 39.69 का, ठीक है। ये देखो इससे ज्यादा नहीं हो जाए 25 से हाँ फिक्स जा कितना हो जाएगा बता 36, हाँ ठीक है। और यहाँ बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 6 से 12 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट 869 निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना हो चाहिए 9 होना चाहिए, तो 3 फिर यहाँ पे करा दिए, 3 फिर यहाँ करा दिए, 3 3 जा 9, ठीक बेटा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देखो पूरा पूरा चला गया 6.3। तो ये आर इक्वल टू बेटा कितना आ गया हमारा 6.3 आ गया, 6.3, ठीक। आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6.3, आर कितना आ गया 6.3, हाँ। तो आर इक्वल टू 6.3 मीटर आ गया, रेडियस हमारी आ गई, रेडियस कितनी आ गई 6.3 मीटर आ गई, आर कितना आ गया बेटा 6.3 मीटर आ गया। जो 6.3 मीटर रेडियस आ गई, अब निकाल लीजिए क्या होगा वॉल्यूम 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू बेटा 6.3 इंटू 6.3, ठीक है, इंटू 6.3, ये आ गई हमारी, आगे नहीं आ गई है, इनकी मल्टीप्लाई कराओ जरा, ठीक, 7 1 जा 7 7 7 9 जा 63, 0.9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो बचा ये 2 2 जा 44 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 0.9, इन सभी की मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सभी की मल्टीप्लाई कराओ फटाफट, कितना है हमारा 44 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक बेटा, कितना आ गया हमारा 523.908, इतना हमारा क्या इसका वॉल्यूम आ गया, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो इतनी हमारी क्या होगी बेटा ईयर होगी, इतनी हमारी क्या होगी ईयर होगी अंदर, हाँ। आराम से नहीं आ रहा है 11.14 का क्वेश्चन नंबर 8, 523.908, इसको इतना भी लिख सकते हो 523.9 मीटर क्यूब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना चाहे पूरा लिखो या इतना लिख दीजिए, 523.9 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया बेटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट था हमारा, चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, हाँ, 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area f dash, find the radius r dash of the new sphere। क्या बोला है, ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 हमारे क्या है, आयरन के स्फीयर है, जिनको मेल्ट करके एक हमारा क्या है, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, ठीक है। 27 आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया। जो 27 हमारे आयरन है छोटे छोटे, इस तरह से देखो, इस तरह से हमारे क्या है, आयरन के स्फीयर है छोटे छोटे, ठीक है। ये कितने हैं, 27 बेटा, कितने आयरन के स्फीयर है, 27 की रेडियस कितनी है, आर, और उनका सरफेस एरिया कितना दिया गया, एफ दिया गया। इस तरह से 27 आयरन के कोई हमारे क्या स्फीयर है, ये हमारा क्या स्फीयर है बेटा, ये क्या स्फीयर है, हमारे कोई आयरन के स्फीयर है, इनकी रेडियस हमारी आर दी गई, स्मॉल आर, और सरफेस एरिया एस दिया गया है। इनको मेल्ट करके, इनको क्या करके मेल्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, मेल्ट करके, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या बनाया, मेल्ट टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया, एक स्फीयर बनाया गया है बड़ा, ठीक है। ये 27 को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है, जिसकी जिसकी रेडियस कितनी है हमारी बेटा, आर डैश है, और इसका सरफेस एरिया कितना, एफ डैश है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो इसकी रेडियस हमको निकालिए बेटा, तो इसकी रेडियस निकालिए, ठीक है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बताओ, जो 27 स्मॉल हमारे स्फीयर है, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम चेंज होने वाला है, नहीं। किसी भी चीज को मेल्ट करके, ठीक है, दूसरी चीज बनाओ तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम बेटा वही रहेगा। ये मार्कर हमारा, इसको मेल्ट कर दिया जाए, ठीक है, मेल्ट करने से सिर्फ शेप चेंज होता है, इसका क्या शेप चेंज होगा, बाकी इससे चाहे जो बनाए, वॉल्यूम मतलब जितना मटेरियल है, मटेरियल तो उतना रहेगा। इसको मेल्ट कर देंगे भाई, ये मार्कर हमारा है प्लास्टिक का, इसको मेल्ट करेंगे तो जितना मटेरियल है उतना ही रहेगा, मटेरियल नहीं चेंज होगा, इसकी मात्रा मटेरियल की उतनी रहेगी, ठीक है बेटा, खाली इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही 27 स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना लिया गया, तो इनका क्या शेप चेंज हो गया, छोटा था पहले से, अब बड़ा हो गया। अब 27 को एक में मिला के बड़ा बना दिया गया, तो वॉल्यूम क्या चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम जितना हमारा क्या होगा, 27 स्फीयर का होगा, उतने तो वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि 27 स्फीयर से मिलके ये वॉल्यूम बनाया गया है, ये स्फीयर बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इन 27 स्फीयर के वॉल्यूम, इन 27 स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वही इसका वॉल्यूम होगा नहीं, तो बस लिख लेते हैं हम। तो इसका बताओ 27 स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इस वाले स्फीयर के वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 1 स्फीयर, 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, इसके स्फीयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक बेटा, हो जाएगा। देखिए अब देखिए, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 27, 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बताया था मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर बताया था। 27 है तो 27 इंटू इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, आर, रेडियस कितनी, आर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सभी का 27 का कितना हो गया वॉल्यूम, 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है ना, हाँ वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे 27 है तो 27 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। इधर देखिए, इधर कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, तो सेम रहेगा हमारा आर क्यूब, आर इसका आर कितना बेटा, आर डैश है, आर डैश का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझे, आर डैश का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो चीज कॉमन है कैंसिल कर लीजिए दोनों तरफ, 4/35 कैंसिल हो गया बेटा। इधर क्या आ गया हमारा 27 इंटू आर क्यूब, इधर क्या आ गया आर डैश का होल क्यूब, ये आर डैश है बेटा, आर डैश का होल क्यूब। इधर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3r का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 आर का क्यूब, आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का होल क्यूब बेटा। तो देखो दोनों तरफ मैंने कहा एलएचएस आरएचएस जो पावर सेम होती है तो उनके बेस भी सेम होते हैं। तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, r डैश, मतलब r डैश इज इक्वल टू 3r आ गया, नहीं आ गया। तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहा था
रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो न्यू स्फीयर की रेडियस आर डैश थी, आर डैश कितना गया 3r, मतलब जो नया हमारा बनेगा स्फीयर उसकी जो रेडियस होगी पहले वाले की रेडियस के, पहले वाले स्फीयर की रेडियस का 3 टाइम्स होगा, 3 गुना होगा, 3 गुनी होगी, ठीक है। तो ये आर डैश आ गया बेटा। और क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एफ एंड एफ डैश, अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस आर डैश 3r आ गई, इसकी रेडियस आर है, इनका सरफेस एरिया पहले निकालिए, तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। देखो सरफेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर कितना होगा, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, इसका कितना सरफेस एरिया है, यस बता दिया, ठीक है। हाँ सरफेस एरिया स्मॉल एस ले लीजिए, इसका उसका एफ है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका हो गया नहीं हो गया, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बड़े वाले का बताओ कितना होगा, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है पे इसकी आर डैश है, तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर होगा, तो इसकी रेडियस क्या बेटा आर डैश है, आर डैश का स्क्वायर वैल्यू रखिए यहाँ पे, 4 पाई इंटू आर डैश कितना है हमारा, आर डैश इक्वल टू 3r, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश की जगह 3r रख दिया, 3r का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 r का आर स्क्वायर, इतना आ गया, 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर आ गया नहीं आ गया, 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, ये सरफेस एरिया बिग वाले का आ गया। पूरा रेशियो पूछा, दोनों का रेशियो पूछा, तो रेशियो क्या आ जाएगा भैया, रेशियो दोनों का रेशियो पूछ रहा, तो रेशियो इक्वल टू क्या है, दोनों का रेशियो पहले वाले का कितना है हमारा, पहले वाला कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो दूसरे वाला क्या अभी निकाले 4 पाई इंटू, ठीक है 4 पाई इंटू 9, 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर, देखो बेटा रेशियो में दोनों चीज सेम होती कैंसिल हो जाती, 4 पाई कैंसिल हो गया नहीं, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 1 बचा, 1:9, क्या गया रेशियो बेटा 4:9 आ गया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया 1:9 आ गया, कहने का मतलब इसका सरफेस एरिया क्या था, यस का यस रेशियो यस डैश कितना आ गया बेटा 1:9, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया 1:9, ये दूसरा पार्ट था, ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट फाइनल क्वेश्चन इसका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, बेटा 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, एक कैप्सूल हमारा है, एक कैप्सूल है जो हमारा क्या स्फीयर के शेप का है, ठीक स्फीयर के शेप का है, इसका ऐसा a capsule of a medicine is in the shape of a sphere of diameter, diameter इसका कितना दिया गया, ये जो कैप्सूल हमारा है बेटा कैप्सूल, ठीक ये हमारा क्या स्फेरिकल है, ठीक है, इसका जो डायमीटर दिया गया है, इसका डायमीटर कितना दिया गया, इस कैप्सूल का डायमीटर हमको दिया है 3.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर mm, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 3.5.2 mm. हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, तो बोला इसके अंदर कितनी हमारी मेडिसिन आएगी, ठीक मिलीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बस
तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकाल लीजिए, जितना वॉल्यूम आएगा उतनी मेडिसिन आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल का स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, आर क्यूब। आर कितना है हमारा? 35.2 मल्टीप्लाई 3 बार है ना, तो 3.5.2 हो गया। 7 1 7, 7 5 35, ये कितना आ गया? 0.5 हो गया यहाँ पे। और कुछ कटेगा? सिर्फ नहीं कटने वाला ना, नहीं। हाँ, 8 2 1 2, 2 2 4, ये 4 कट गया। 2 1 2, 2 11 कट गया। क्या बचा हमारा? 11 ऊपर बचा, 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 3.5, 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 3। ठीक बेटा, इन सभी को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए इनको सबको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन आराम से करना। हाँ, कितना था? 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5, कितना आएगा हमारा? ये हमारा आ गया ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 67.375 बेटा अपॉन 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 22.458 आया। तो लगभग हमारा आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो इतनी इतनी मेडिसिन आएगी इसमें बेटा। (42.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमारा ये इतना आ गया। 4.458 है, तो इसको मैंने 58 को क्या लिख लिया? 6 लिख लिया। 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये हमारा इतनी मेडिसिन आएगी। ये इसका वॉल्यूम आ गया बेटा, यही पूछ रहा था। एक क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। अब एक्सरसाइज 11.4 10 क्वेश्चन थे बेटा, 10 के 10 हुए खत्म। अब हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हुआ है एंड। अब दूसरा चैप्टर चालू करेंगे कल से।